welcome back in gym classes. Yes students, today we will discuss the next topic, that is chromosomal theory of inheritance. Clear? यूनिट 6 हम कर रहे थे. यूनिट 6 में आपका 5th चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. इसका नाम ही पता होगा स्टूडेंट्स आपको, मैंने पहले भी बताया था. क्रोमो मतलब क्या हो गया? कलर. जोमा मतलब बॉडी. क्लियर? सो व्हाट इज द क्रोमोसोम? दीज आर द कलर्ड बॉडीज. क्या होती है? कलर्ड बॉडीज होती हैं जो कहाँ पाई जाती है? न्यूक्लियस में. कहाँ पाई जाती है? न्यूक्लियस में. सेल होती है, सेंटर में क्या होता है? सेल के न्यूक्लियस होता है. और यहाँ क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम्स. क्या मिलते हैं? क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? डीएनए. क्या होता है? डीएनए. डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन्स. क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जीन्स होते हैं. क्रोमोसोम हमेशा कैसे होता है? पेयर्स में. कैसे होते हैं? पेयर्स में. और ये जो इनकी साइड होते हैं ना, जैसे ये और ये दो चीज क्या है? किस चीज के बने हुए? क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम बनते किसकी हैं? क्रोमेटिड्स के. किसके बनते हैं क्रोमोसोम? क्रोमेटिड्स के बनते हैं. क्रोमेटिड्स क्या होता है? दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ये थ्रेड जैसा, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में स्केटर रहता है और फिर इससे क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्रोमोसोम्स, दो क्रोमोसोम है, पेयर्स में है. इसके ऊपर ये क्या होती है? होमोलोगस साइड. दोनों दो क्रोमोसोम जब एक साथ जुड़े हुए हैं तो वो क्या हो गए? होमोलोगस क्रोमोसोम. और इनके ऊपर जो साइड होती है वो भी एक जैसी होगी, उसको भी क्या बोलेंगे? होमोलोगस साइड. क्लियर स्टूडेंट्स? और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये क्या होते हैं? जीन्स होते हैं. क्या होते हैं? जीन्स. जीन्स भी कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं. जैसे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं ना, वैसे ही जीन्स भी कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं. अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अगर जो हम बात करें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं आपको पता है? ह्यूमन बींग्स में, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में जो नंबर होता है क्रोमोसोम्स का वो कितना होता है? दैट इज 46. कितने होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46. दैट इज 46. अब अगर जो इनमें से क्या पेयर, अगर जो हम करें इसका पेयर कर दो 2n. n क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम. कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 23 पेयर्स बन जाएंगे ना स्टूडेंट्स. अब इनमें से या 46 में से क्या होता है? 44 या 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स. क्या होते हैं? ऑटोसोम्स. ये मेल में भी सिमिलर होते हैं और फीमेल में भी. दोनों मेल में, फीमेल्स में सिमिलर होते हैं ऑटोसोम्स. क्लियर? लेकिन जो 23rd वाला क्रोमोसोम है जो पेयर में है, या 45 और 46 नंबर वाला जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स. उनको क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स. These are the different in both male and female. और ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं डिफरेंट होते हैं. मेल में भी अलग होते हैं और ये फीमेल में भी अलग होते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? सो 22 pairs which are similar both in male and female, and 23rd pair और we can say that 45th और जो 46th है वो अलग होते हैं मेल में भी फीमेल में भी. क्लियर? और उनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम. अगर जो इनको बात करें हम, एक्स एक्स तो होते हैं फीमेल में, दो क्रोमोसोम हो गए ना. एक्स एक्स किसमें होते हैं? फीमेल में. और एक्स वाई होते हैं मेल में. किसमें होते हैं? एक्स वाई मेल में. और ये जो सेक्स क्रोमोसोम है यही क्या बनाते हैं? गैमेट्स. क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं या जर्म सेल्स बनाते हैं जो गैमेट बनाएगी. और गैमेट्स ये तो कैसे हैं? डिप्लॉयड है. ये सेल भी कैसे है? डिप्लॉयड है ना, 2n है. और जब इनसे गैमेट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड. कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड. अब जैसे फीमेल में डबल एक्स है, एक क्रोमोसोम आएगा एक्स, इसमें भी एक क्या आएगा? या तो एक्स आएगा या क्या आएगा? वाई. 50% चांसेस है वो एक्स होगा, 50% चांसेस है वो वाई होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दीज आर द सम बेसिक थिंग्स अबाउट क्रोमोसोम्स कि क्या होते हैं. कलर्ड बॉडी होती है. और कलर्ड बॉडी क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है, सेल इतना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो क्रोमोसोम भी क्या है? बिल्कुल स्मॉल साइज स्ट्रक्चर है. उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिएगा. और माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो हमें कुछ कलर्ड पार्ट कलर्ड की फॉर्म में देखना है ना. तो इस वजह से क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स है इसको स्टेन कर देते हैं. क्लियर? पहले ही देखने से पहले ही माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम्स को कलर किया जाता है, स्टेनिंग की जाती है. और स्टेन करने में क्या होता है,
ये जो क्रोमोसोम होता है ना, ये कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर जो कलर्ड बॉडी ना होती तो कलर को एब्जॉर्ब भी ना करती, हमें विजिबल ही ना होता। तो ये कलर्ड क्रोमोसोम्स जो है कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाय विच वी कैन इजीली आइडेंटिफाई और विजिबल द क्रोमोसोम्स इन सेल, जिससे हम आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं क्रोमोसोम्स को माइक्रोस्कोप में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्रोमोसोम जो है स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेता है, कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रोमोसोम कलर्ड बॉडी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कलर्ड बॉडी। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो आता है आपका, इसमें हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ही कर रहे थे। आपको मैंने बताया था इसमें सेल डिवीजन होता है, दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, वन इज माइटोसिस एंड अदर इज मियोसिस। दो टाइप का होता है ना सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होता है टू टाइप्स का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस आपको पता है, माइटोसिस में क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी की कितनी सारी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, मोस्टली सभी सेल्स क्या हैं, डिप्लॉयड हैं, लेकिन जो जर्म सेल्स है, जो गैमेट्स बना रही है, फॉर एग्जांपल स्पर्म इन मेल, ओवम इन फीमेल, दीज आर हैप्लॉइड सेल्स। ये सारी कैसी हैं, हैप्लॉइड सेल्स, वो सेल्स जो गैमेट्स बनाती हैं, और ये जो गैमेट्स भी है दीज आर द हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड मतलब सिंगल है। ये स्टूडेंट्स, तो माइटोसिस जो होती है डिप्लॉइड सेल्स में होती है, और म्यूसिस भी डिप्लॉइड में होती है। ये डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनाएगी, लेकिन ये क्या कहते हैं, डिप्लॉइड्स को हैप्लॉइड बना देती है। ये स्टूडेंट्स कैसे, माइटोसिस में अगर जो डिवीजन हो तो 46 क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, 46 ही रहते हैं, मतलब 23 पेयर ही रहेंगे, और इसी वजह से इसको क्या भी बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्या भी बोलते हैं, इक्वेशनल, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इक्वल रहते हैं इस डिवीजन में, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। नाउ म्यूसिस क्या होता है, 46 क्रोमोसोम है, और ये क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, 23 रह जाते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, अब हाफ हो गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गैमेट्स में गए हैं, डिप्लॉइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने, ये डिप्लॉइड था, 23 था, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, हैप्लॉइड में। कम हो गया ना इधर, अब डबल से बिल्कुल हाफ हो गया, रिड्यूस हो गया, दैट्स व्हाई म्यूसिस कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। म्यूसिस को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। अब स्टूडेंट्स, जब साइंटिस्ट ने देखा कि हाउ वी कैन विजुअलाइज द क्रोमोसोम एट विच डिवीजन, किस डिवीजन पे क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, तो म्यूसिस जो होता है उसकी कुछ स्टेजेस आती हैं जिसमें इजीली माइक्रोस्कोप को देख सकते हैं। और कब देखते हैं, जैसे ही सेल रेडी है डिवाइड होने के लिए, तो उसके डिवाइड होने से जस्ट थोड़ी सी देर पहले जो होते हैं क्रोमोसोम को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में। ये स्टूडेंट्स, तो अब आ जाते हैं, तो आपको पता चल गया माइटोसिस, म्यूसिस, टू टाइप की सेल डिवीजन होती है। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के मतलब जब उन्होंने क्रोमोसोम्स को देखा कि कैसे डबल से हैप्लॉइड सेल्स बन रही है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बन रही है, तो स्टूडेंट्स इसमें फेसेस आते हैं, G1 फेस, G2 फेस, और इसमें S फेस भी आता है, फिर मियोसिस 1 एनाफेज, देन मियोसिस 2 सेकंड एनाफेज। These are the phases of meiosis cell division. In this firstly चार क्रोमोसोम है, क्लियर, 1 2 3 4, 1 मिनट, एक क्रोमोसोम इधर है, एक इधर है, एक किधर है, क्लियर। ये क्रोमोसोम्स का नंबर है 1 2 3 4 क्रोमोसोम हो गए। अब क्या किया G1 फेज में, अब G2 फेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम नंबर है डबल हो जाते हैं, इनका नंबर डबल हो जाता है, जैसे 1 है, इसका एक और बन गया 2, सॉरी इसका एक और बन गया 2, अब ये 1 है, इसका एक और बन गया क्रोमोसोम 2, वैसे ही स्मॉल साइज के वाले हैं, इनका भी 2 बन गया, इनका भी 2 बन गया, 2 बन गए क्रोमोसोम। नंबर क्या हुआ क्रोमोसोम्स का,
डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डबल हो गया नंबर क्रोमोसोम का। अब जब यहाँ डबल हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, तो इसके बाद जो होता है, और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, कॉम्पिटिशन्स में भी आता है कि किस फेज में जो है क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो जाता है। तो वो कौन सी फेज होती है? G2 फेज। कौन सी फेज है? G2 फेज। आगे आती है S फेज। इसमें क्या होता है S फेज में? थोड़ा सा इसको और हमें पास करना पड़ेगा क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। क्लियर? एस फेज के नीचे एस फेज बनाएंगे हम। इसमें तो क्या था? अब इधर अगर जो हम एस फेज की बात करें तो इसमें क्या है, ये जो दो क्रोमोसोम होते हैं ना, ये एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं। अब ये दो है, ये होमोलोगस है, ये एक दूसरे से ऐसे, क्लियर, साइड पे से ना ये जुड़ जाएंगे। वैसे एक ही एक दो, क्लियर। अब ये क्या हो गया? बाइंड हो गया, और इसको बोलते हैं बाइवैलेंट। क्या बोलते हैं इसको? बाइवैलेंट। बाइवैलेंट हो गया ना, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, दो इधर क्रोमोसोम बन गए। ये देखो 1 2 1 2 क्रोमोसोम बन गए। तो ये एक तो ये बाइवैलेंट हो गया, ये तो ये बाइवैलेंट मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बाइंड हो जाना, ये बाइवैलेंट बन जाता है। और ये कब बनता है? एस फेज में। कब बनता है? एस फेज में। अब मियोसिस फर्स्ट एनाफेज में क्या होता है? इनका नंबर डिवाइड होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक सेल और बनेगी, एक इधर चली गई, एक इधर चलेगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, दो तो ऊपर आ गई, अब दो ही नीचे आ जाएंगे। क्लियर? म्यूसिस सेकंड फेज में क्या हो, ये सेल प्रॉपर जब बाइवैलेंट बन जाते हैं, मतलब सेल डिवाइड होने वाली है। क्लियर? जब बाइवैलेंट बन गए, होमोलोगस क्रोमोसोम बाइंड हो गए, मतलब अब क्या होंगे? वो डिवाइड होंगे। तो डिवाइड होगी 1 2 1 अदर। ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा? फिर इनमें फर्दर डिवीजन होगी, इससे भी दो बनेंगे और इससे भी दो बनेंगे। इससे क्या होगा? एक क्रोमोसोम इसमें आ गया, एक क्रोमोसोम इसमें आ गया, एक क्रोमोसोम इसमें आ गया, सिमिलरली दो क्रोमोसोम इसमें आ गए। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या था? वन सेल थी। क्लियर? इससे क्या बने? 4, आगे 4 रिड्यूस हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए? कम हो गए ना। अब इसमें 4 थे, आगे कितने ट्रांसफर हो गए? 2 ट्रांसफर हो गए, और नंबर ऑफ सेल्स भी डिवाइड होगी। पहले 2 बनी, 2 से कितनी बनी? 4 बनी। क्लियर? तो ये स्टेजेस होती है म्यूसिस। किसकी स्टेजेस है? म्यूसिस की। और इनको क्या बोलेंगे? जर्म सेल्स। क्या बोलेंगे? जर्म सेल। दीज आर द गैमेट्स। ये क्या है? गैमेट्स है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। वो कैसे बनते हैं? जब डिप्लॉइड सेल में म्यूसिस होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाता है, यहाँ तक समझ आया? G1 फेज थी, ग्रोथ 1 फेज, इसमें क्या हुआ? क्रोमोसोम थे। अब G2 फेज में क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये सारी फेजेस म्यूसिस की होती है। म्यूसिस जो सेल डिवीजन है ना, उसी के फेजेस हैं। G2 में क्या हुआ? ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए। डबल होने के बाद ये जो सेम थे क्रोमोसोम, वो एक दूसरे से बाइंड हो गए। क्या बन गया? बाइवैलेंट। बाइवैलेंट बनने के बाद डिवीजन हुई, म्यूसिस फर्स्ट एनाफेज में। डिवाइड होने के बाद 2 सेल बनी, देन म्यूसिस सेकंड एनाफेज में फर्दर एक एक सेल में डिवीजन हुई, तो कितनी बन गई? 4 न्यू सेल। क्लियर? सो हाउ इट्स विद द हेल्प ऑफ म्यूसिस 1 सेल कन्वर्ट इनटू 4 सेल्स। किसमें कन्वर्ट हो गया? 4 सेल्स में। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम का भी कम हो जाना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं ना, वो भी इंडिपेंडेंट है। ये नहीं है कि कोई इससे जुड़ा हुआ है, कोई स्पेशली किसी प्रॉपर क्रोमोसोम से अटैच है। वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने? डिस्कवरी की। किसकी? कि क्रोमोसोम्स को कलर्ड कर दिया। फिर उन्होंने देखा जो कलर्ड क्रोमोसोम है, 2 कलर कर दिए, रेड और ग्रीन। ठीक है? रेड है, सपोज
जो क्रोमोसोम्स का नंबर डबल होता है तो वो कहाँ आके बाइंड होते हैं, बाइवेलेंट कहाँ बनाते हैं, वो ये सेंटर में बना लेते हैं। इसको बोलते हैं मेटाफेज मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं इसको? मेटाफेज प्लेट। जैसे क्रोमोसोम बाइवेलेंट बन गए, बाइवेलेंट ऐसे बन गए थे, 1 2 1 2, क्लियर? इस तरीके से बाइवेलेंट बन गए थे। तो बाइवेलेंट बनने से क्या हुआ? अब सपोज करो ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है, ये रेड है, ठीक है? तो ये जो ऑरेंज है ये ग्रीन वाले के साथ भी जा सकता है, ये जो रेड है ये ऑरेंज वाले के साथ भी जा सकता है। मतलब ये सारे क्रोमोसोम जो होते हैं एक दूसरे से डिपेंड नहीं करते कि रेड वाला क्रोमोसोम है। आपकी बुक में भी विजिबल है ये, 1 मिनट, ये देखो, यस, ये जो आपकी बुक है पेज नंबर दैट इज 82, इसमें देखो स्टूडेंट्स, ऑरेंज येलो रेड ग्रीन, क्लियर? तो ये जो है ये इसके साथ भी मैच कर रहा है। अब ये ऑरेंज है ग्रीन के साथ भी जा रहा है, येलो रेड के साथ भी, फर्दर ट्रांसफर हो गए। वैसे इसमें देखो ऑरेंज है वो रेड के साथ भी है, येलो ग्रीन के साथ भी है, क्लियर? तो ये जो है थोड़ा सा कलर्ड है, आपको इजीली विजिबल होगा बुक से, और बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम है एज सच, क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे अगर जो हम यहाँ बात कर रहे थे मेटाफेज एनाप्लेट में, ऐसे समझ लीजिए येलो है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है, ये रेड है, क्लियर? तो ये जो है ये तो बाइंड होके क्या हुआ था, ये ऐसे बाइंड थे, ये एक कॉपी बन गई इधर, फिर इनसे क्या हुआ, एक ये बन गया प्रॉपर क्रोमोसोम, एक ये बन गया, क्लियर? तो इसमें ये यहाँ से आपको विजिबल भी नहीं होगा इजीली, जो बुक है आपकी बुक से ही अच्छे से समझना है। इसमें से क्या है स्टूडेंट्स, कलर्ड ही किया गया है, सिर्फ ये बताया गया है कि क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, और जैसे क्रोमोसोम नहीं डिपेंड करते वैसे ही जीन्स जो है वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम्स थे, इसके ऊपर जीन्स है, अगर जो ये जीन हमने सेपरेट कर दिया तो क्या ये इसके साथ आएगा? नहीं ना, ये जीन्स भी सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो जीन्स जो है वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, एज वेल एज क्रोमोसोम भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। येलो ग्रीन के साथ भी जा सकते हैं और ग्रीन वाला रेड के साथ भी, क्लियर? तो और क्रोमोसोम बनते कहाँ है? जब डबल हो जाते हैं, बाइवेलेंट बन जाता है, तो वो कहाँ बनता है? मेटाफेज प्लेट में। एक मेटाफेज प्लेट होता है, मतलब सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है ना उसके सेंटर में बन जाता है, जिसको बोलते हैं प्लेट, मतलब सेंटर में से स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या बोला जाता है? मेटाफेज प्लेट बोला जाता है, क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स की जब ये स्टडी की गई है तो पता चल गया क्रोमोसोम से मेटाफेज प्लेट होती है। अब जो ये स्टडी की गई कि क्या चीज है वेरिएशंस क्रिएट करती है। जेनेटिक्स में हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, नो वेरिएशन की वेरिएशन आता कैसे है, व्हाट इज द रीजन? तो साइंटिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट थे, जोहन मोवरी, सूटन बोवरी, ये जो साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, मोर्गन, इन्होंने स्टडी की कि कैसे जो है वेरिएशंस क्रिएट कैसे हो रहा है। तो वेरिएशंस के पूछे जब उन्होंने रीजन देखा कि उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लियर? रीजन क्या था? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सपोज करो दिस इज द मदर एंड फादर, फादर से अलग गैमेट आएगा स्पर्म, स्पर्म में भी क्या अलग से डीएनए है ना स्टूडेंट्स, मदर से ओवम है, ओवम में अलग डीएनए है। अब इन दोनों से जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो बेबी बनेगा, उसका डीएनए क्या होगा? ना तो मदर का आया बिल्कुल, ना सेम फादर का आया। जो डीएनए होगा वो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा ना, थोड़ा मदर के कॉम्बिनेशन से, कुछ फादर के कॉम्बिनेशन से। अब जिस वजह से क्या होता है, जो बेबी है अब वो बिल्कुल, कई बार या आपने देखा है कि जो बेबी है पेरेंट्स का वो बिल्कुल अपनी मदर पे है, बिल्कुल फादर पे है, ऐसा तो नहीं होता ना।
कुछ कुछ सिमिलर होता है, कुछ फादर पे होता है, कुछ मदर पे, या कुछ ज़्यादा वो फादर पे होता है। क्लियर? तो वो तो स्टूडेंट्स कैरेक्टर्स डोमिनेंट हो जाती हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट फादर या मदर की कॉपी नहीं होता। That's why the reason this is called variation created in sexual reproduction। ये हम क्या कहते हैं कि वेरिएशंस क्रिएट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब क्योंकि क्या होता है, दो के कॉम्बिनेशन से एक नया डीएनए बनता है, एक नए काइंड का डीएनए बना है, जिस वजह से क्या आती है वेरिएशन। अब आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी थी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में होती है। क्लियर? उनमें क्या था, फॉर एग्जांपल हाइड्रा है, हाइड्रा में बर्डिंग हुई, सेम हाइड्रा ही बन गया क्योंकि उसमें तो एक ही पेरेंट था, और जो न्यू प्लांट बनेगा वो बिल्कुल पेरेंट है जैसे ही होगा अपने। लेकिन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है दो गैमेट्स, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मदर फादर दो इन्वॉल्व होते हैं पर्सन, जिससे क्या होते हैं नए काइंड का ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में जो बेबी बना वो ना तो मदर से सिमिलर होगा पूरा, ना फादर के आइडेंटिकल होगा। क्या क्रिएट हो जाएगी वेरिएशंस, थोड़ा बहुत अलग है, उसी को क्या बोल देते हैं वेरिएशंस बोल देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जब हम बात कर रहे थे तो मॉर्गन ने ना इसको स्टडी करने के लिए कि कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं, मॉर्गन ने जब देखा कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्लियर? ह्यूमन बीइंग्स में भी टाइम पीरियड ज़्यादा है, तो इसने देखा कैसे मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं और अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रूव भी कर सकता है। तो उसके लिए जो है मॉर्गन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी बहुत स्टडी की थी जेनेटिक्स में ही। इन्होंने ना ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, स्पीशीज ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर के ऊपर इसने स्टडी की। इसको क्या भी बोला जाता है? फ्रूट फ्लाई। जो फ्रूट्स के ऊपर मक्खी बैठती है ना, वो भी बोला जाता है। ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर को फ्रूट फ्लाई होती है। ये क्या होती है? फ्रूट फ्लाई, दैट इज ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। तो स्टूडेंट्स मॉर्गन ने, अब क्वेश्चन आता है कि मॉर्गन ने इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, इतनी सारी स्पीशीज है, तो इसी को क्यों सिलेक्ट किया स्टडी करने के लिए? क्लियर? तो इसके पीछे भी बहुत रीजंस थे जो बेनिफिट लगा मॉर्गन को कि इस पे करनी चाहिए स्टडी। तो फर्स्ट क्या था, इट इजिली ग्रो ऑन लेबोरेटरी। बहुत सिंपल सा मीडियम तैयार किया गया, कल्चर तैयार किया गया, जिसके ऊपर ये आसानी से ग्रो कर रही थी। क्लियर? तो फर्स्ट इट इजिली ग्रो ऑन लेबोरेटरी। ये इजिली ग्रो कर रही थी लेबोरेटरी में क्योंकि सिंपल मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, कोई ज्यादा हाई फाई इसके लिए रूल नहीं था, तो सिंपल मीडियम पे ग्रो कर रही थी। सेकंड, जो इसकी साइकिल कितना था, बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन है इसका। वो कितना था? 1 से 2 वीक। क्लियर? और इतना इसका क्या था? रिप्रोडक्शन पीरियड। और ये क्या था? सिंगल मेटिंग से ही, मतलब अगर जो एक ही बार इसमें फर्टिलाइजेशन हुई हो, सिंगल मेटिंग से ही बहुत सारे रिजल्ट दे रहे थे। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस मोर फ्लाई प्रोजेनी। मतलब एक ही बार की मेटिंग से बहुत सारे जो है इसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए थे, बच्चे बन गए थे इसके, जिसमें क्या था? इजीली वेरिएशंस देख रखते थे, बाय विच वी कैन इजीली वॉच द वेरिएशंस। फिर क्या हुआ? इतने सारे ऑफस्प्रिंग होने की वजह से इजीली स्टडी द वेरिएशंस को इजीली स्टडी किया गया। अब जब देखा इतने सारे ऑफस्प्रिंग है, उनमें कुछ में क्या वेरिएशंस भी है, तो इजीली स्टडी किया गया वेरिएशंस को ऑन फ्लाई प्रोजेनी पर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स कि जब इन्होंने देखा जो इसमें अपीयरेंस थी, मतलब जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है कि मेल और फीमेल्स को आइडेंटिफाई करना, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो इसमें बहुत इजी था मेल ड्रोसोफिला और फीमेल ड्रोसोफिला को पहचानना। बाहर से देख के ही जो है पहचान सकते हैं, आउटर अपीयरेंस से ही,
कि मेल ड्रोसोफिला कौन सी और फीमेल फ्लाई कौन सी है। क्लियर स्टूडेंट, तो इसमें इजीली था सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब आउटर अपीयरेंस से ही जो है स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर लेना कि वो मेल है या फीमेल है। इजीली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फिर आते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो मेल है वो छोटा होता है साइज में और जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है साइज में, जिससे इजीली विजिबल होता है। मेल इज स्मॉल इन साइज एंड फीमेल इज लार्ज इन साइज। फीमेल थोड़ी बड़ी होती है साइज में मेल के कंपैरेटिव, बाय विच वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज द स्पीशीज फ्रॉम द आउटर अपीयरेंस। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आ जाता है कि इसके बाद जो वेरिएशंस था वो इतना ज़्यादा वेरिएशंस था कि एक तो आसानी से पता चल रहा था और लो पावर माइक्रोस्कोप का यूज़ करके भी वेरिएशंस को स्टडी कर पा रहे थे। वेरिएशन स्टडी बाय लो पावर माइक्रोस्कोप। लो पावर के माइक्रोस्कोप को लेके भी जो है इजीली स्टडी कर पा रहे थे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये रीजन था कि ड्रोसोफिला को क्यों सिलेक्ट किया था मॉर्गन ने स्टडी करने के लिए वेरिएशंस को। फर्स्ट इजीली ग्रो करी थी लैब में, सेकंड लाइफ स्पैन जो होता है इसका बहुत कम होता है, रिप्रोडक्शन साइकिल कम होती है, सिंगल मेटिंग की बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है जिससे हमें कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट मिल जाता है, जिससे जो वेरिएशंस है उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मेल और फीमेल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी था इसमें। नेक्स्ट जो वेरिएशंस होती है उसको लो पावर माइक्रोस्कोप में भी स्टडी कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।